मापे वाकया प्यार कर दे। अज मरी दे अंदर मैं वेख्या है मावां दे सामने कार च जदों बच्चे तड़पदे होणगे, मावां दे दिल ही जानदे होणगे, प्यो दे सामने बच्चे तड़प के मर गए, बच्चियां दे सामने बाप तड़प के मर गए। मरी चलो को क़यामत आ गई, क़यामत सुगरा आ गई। मरी दे अंदर सियाह सैर करने वास्ते लोग गए, निके निके बच्चे फुल्ला वर्गे फरिश्तियां वर्गे चन्न ते मक्खन मलाइयां मां दी उंगली पकड़ के कार च बैठे, बाप दी उंगली पकड़ के कार च बैठे। पापा मुझे सैर पे ले जाओ, मामा मुझे सैर पे ले जाओ, पापा मुझे सैर पे ले जाओ। मावा बच्चियां नू लैके मरी गईयां। लोग बर्फबारी हुई, हुकूमत दे नाकस इंतजाम दी वजह तो, हुकूमत दियां गलत पॉलिसियां दी वजह तो लख गड्डी मरी दे रोडां ते लंघ गई। वीरो रस्ते ब्लाक हो गए, पेट्रोल मुक गए, गड्डियां दे हीटर बंद हो गए, वीरो ऑक्सीजन खत्म हो गया। 10,000 फुट बुलंदी ते मरी जाइए, उत्थे ऑक्सीजन दी कमी हो जाती है। अल्लाह जानदा है, मां बाप जानदे ने, जिन्हां दी अखां दे सामने एक एक कर दे 8-8 बंदे गड्डी च कार च बैठे 6-6 बच्चे अल्लाह नू प्यारे हो गए। सवेरे शीशे तोड़ के लाशां कड्डियां। ओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मौत बुढ़ापे दा मताज नहीं। इन्हां कुलियां मकानां दी कदर उत्थे होई है। मकान कुली दा होवे, कखां दी कुली भी मान नहीं। एक गल इस वाकया च समझ आ गई है। मगर मैं लोग को कहांगा, मौत बुढ़ापे दी मताज नहीं, मौत बुढ़ापे दी मताज नहीं। मैं सवाल करांगा वजीर आजम पाकिस्तान अगे, तू कंटेनर ला के अपनी हुकूमत लै सकदा है, कंटेनर च बैठ के हुकूमत ते तनकीद कर सकदा है। ए मरी दे बच्चे जदों लख गड्डी तेरे वजीरा ने कहा कि मरी पहुंच गई है, किथे गए ने जनाब आला मैनेजमेंट दे अदारे, किथे गए वजीर सियाहत दे दावे, किधर गई हुकूमत? वजीर आजम नू खुद चाहिदा सी मरी दे रोड दे टोल प्लाजे ते बैठ जांदा कि मेरे बच्चों, मैं मुल्क दा सरबराह, मैं आगे नहीं जाने देना, क्योंकि महकमा मौसमियात ने कहा है वहां बर्फबारी का तूफान आने वाला है, इसलिए आगे मत जाओ। ये हक में वक्त की बानगी है, जिस लाहौर में लुट जाए गरीब की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। ये किसके कंट्रोल में था? और आज वजीर इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुरा रहे थे। इन घुमास्तों को, इन उबासों को कौन समझाए? आज पूरा पाकिस्तान दुखी है, माओ के लाल कुर्बान हो गए, घरों में मीरो पूरियां विछ गईयां, मीरा मातम विछ गए घरां च, खुशियां ले घरां च गमियां दे पहाड़ डिग पे। मगर साडे वजीर अज भी अपनी कुर्सी वास्ते अपोजिशन ते तनकीदा कर। किन्ना दुनिया च लोकां लुच्चियां दे हथ मुल्क दी बाग दौड़ आ गई। केड़े नबे अल्लाह सुन लो, चौर चक्का चौधरी ते लुंडी रन प्रधान, हाय किन्ना दे हाथ मुल्क आ गया, जिन्होंने लोगों दे लोगों सोग दे दिन भी सियासत सोईदी है। मैं सदके जावां रब्बा, तेरियां मेहरबानियां ने, तू मुल्क पाकिस्तान दियां वास्ता करना, नहीं ते जिन्ना दे हाथ मुल्क आ गया है मेरे अमाल का आज दुनिया के लोगों च तमाशा बनाने वाला। मैं सवाल करता हूँ, इस अफसरा ने पाला ये एसी ये डीसी जिनके हाथ है ये नाबियाला, ये गलियात, ये जनाब के पी के गाला का। मैं पूछना चाहता हूँ, आज माँ बच्चों के साथ कारों में मर गई, कोई उनको पूछने वाला ना दिखाओ, कोई उधर मिला ना, कोई जनाब रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं। ये सुबह खबर मिली, वहां पहुंच गए, जाकर कहते हैं कि लोगों अपने इन लोगों को कंबल दो। ये सवाल मेरा बनता है वजीर आलम से कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि रियासत अपने पास से कंबल दे। वो तो पाक आर्मी के जवान पहुंचे, वो अपने पास से बच्चों को खाने दे रहे हैं, उनके लिए रेस्क्यू का काम कर रहे। सलूट यू कहता हूं पाक आर्मी को, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हो जाते हैं। आई सलूट यू कहता हूं ये गुमनाम लोगों को, हाफिज साहब के जनाब अल्लाह कारकुनों को, इन्होंने उधर जाकर मदद की। आई सलूट यू कहता हूं जमात इस्लामी के जनाब कारकुनों को, उन्होंने उधर जाकर बड़ी हेल्प की।
मरकजी जमीयत के कारकुनों को उन्होंने अपने मराकज गलियात में खोल दिए कि आओ हमारी मसाजिद में आकर बैठ जाओ, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा। मगर सवाल वही है, हुक्मरानों को चाहिए था कि मरी में इतने लोगों की गुंजाइश है, इस रोड पे इतनी गाड़ियां खड़ी हो सकती है, रास्ता भी गुजरने का बनाना है, वहां बर्फ भी हटानी है, कोई मैनेजमेंट का अदारा वहां नजर ना आया। हाय अल्लाह मेरे तौबा, रब्बा एक नेरी खुल गई है, तेरी खलकत तेनू भुल गई है, विच मरीज लोका वेखिए पाकिस्तान दी वाम रुल गई है। इस हुकूमत च कितनियां मावां दे बच्चे यतीम हो गए, गोदा उजड़ गईयां। हाय क़यामत दे दिन ए जेड़ा वजीर आजम कहंदा सी कि दरिया दे किनारे कुत्ता मरे तो उमर नू पुछ होएगी। मैं सवाल करना चाहता हूं, तेरी कुर्सी के नीचे, तेरे इस्लामाबाद के पास तेरी हुकूमत में इतनी माएं उजड़ गई, तुम्हें खबर तक न चाहिए तो था। वजीर आजम भी वहां पहुंचता, सारे आईजी, डीआईजी, एसी, डीसी उस मौके पे खड़े होकर कहते तब तक हम इधर से नहीं जाएंगे जब तक सारी गाड़ियां ना निकल जाएं, जब तक सारे पाकिस्तानियों के बच्चे महफूज ना हो जाए। मगर मैं यहाँ यही कहूंगा, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी करके चिराग से, जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलों ने कहा मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। हुकूमत लेना तुम्हारा शौक था, 55 से 22 साल तुमने मेहनत की कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, अब आप वजीर आजम बन गए। मगर मैं एक बात कहूंगा खान साहब, हुकूमत लेना तुम्हारा शौक था, हुकूमत चलाना खाला जी का वाड़ा नहीं। हुकूमत लेना तेरा शौक था, मगर ये चलाना तेरे बस की बात नहीं है। पहले कहते तो ऊपर वाला ठीक हो तो नीचे सारे ठीक हो जाते हैं। कहां गए तुम्हारी मैनेजमेंट कि 1 लाख गाड़ी तुम्हारा वजीर कहता है मरी में चलेगी और 1 लाख गाड़ी खड़े करने के लिए तुम्हारे पास जगह है थी? कोई सवाल करने वाला ही नहीं। आज मैं सवाल करता हूं इतने दोस्तों से कि आप वादा करें कि अपने बच्चों को जहां भी लेकर जाना है पहले वहां का निजाम देखा करें कि इधर मेरे बच्चे स्कोर भी हैं कि नहीं। कोई टीम ही नहीं उधर मिली कि जिन्होंने बोला हो कि बर्फबारी में आपने गाड़ी किधर खड़ी करनी है, आपके बच्चे कैसे स्कोर हो सकते हैं, कोई उनको गाइड करने वाला बंदा ही नहीं मिला। बाहर के मुल्क में तो जानवर के गले में भी पता नहीं डालने देते, वो कहते हैं जानवर भी अपनी मर्जी से चले फिरे, अगर जानवर सड़क पार करे तो गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, यहां बंदा सड़क पार कर रहा हो तो गाड़ी उसको मार के गुजर जाती है, मगर किसी आदमी का एहतराम ही नहीं रहता। आज कितने मुसलमान, इंसानियत नाम की चीज नहीं। खुदा के लिए मैं आपसे अपील करता हूं, अपने बच्चों को समझाया करें कि ये बर्फबारी में बाहर जाए ना। आपको पता नहीं है कि उधर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अल्लाह जानदा कायनात दे सरदार नबी ने 1.5 साल